राधे राधे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की युति और उसको बताएंगे। एक से ज़्यादा ग्रह जब एक घर में होते हैं तो उनको युति बोलते हैं, ग्रहों की युति। और वो कैसे रिजल्ट देंगे उसके बारे में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले एक वही दोबारा आग्रह है आपसे कि मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी हो आप कमेंट्स में ज़रूर हमको बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये ज़रूर लिख के दीजिए। तभी हम आगे जान पाएंगे कि आपको समझना है, इस तरह समझ में आ रहा है कि मैं दूसरी तरह से पढ़ाऊँ, तो दोनों ही चीज़ें हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ग्रहों की युति। एक से ज़्यादा ग्रह जिस घर में बैठे हों उसको युति बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं आज यहाँ पे 6 नंबर। सबको पता है 6 नंबर कन्या राशि होती है, यानी कन्या लग्न की कुंडली हो गई हमारे पास। तो अगर 6 नंबर यहाँ लग्न में लिखा हो तो 7 नंबर यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा, 12 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे, 3, 4 एंड 5। हाउस वही है, ये पहला घर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां हाउसेस वहीं रहते हैं। राशियां चेंज होती हैं। अभी मैं आज क्या कहते हैं मिथुन लग्न या कन्या लग्न की कुंडली बता रहा हूँ, और आपके पास हो सकता है कि वृषभ या मंगल की लग्न की कुंडली हो, आप उसको देखें। लेकिन अगर कन्या लग्न की कुंडली होगी तो ये डायग्राम ऐसे ही बनेगा। 6 नंबर लग्न में आएगा, 7 नंबर आप सेकंड हाउस पे रहेगा, 3rd नंबर पे आएगा 8। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए अब युति यानी एक ही घर में एक घर पे एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हों। मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठे हों स्वयं की राशि में, और यहीं पे मंगल देव बैठे हों, और इधर राहु बैठे हों। अब ये 3 ग्रह आपके बैठे हुए हैं एक ही घर में, बुध, मंगल, राहु। सबसे पहले हम योग कारक यहाँ पे निकालते हैं। योग कारक और मारक। तो जब 6 नंबर है यहाँ पे यानी कन्या राशि और लग्नेश हैं तो योग कारक कौन हो गए, बुध देव सबसे पहले योग कारक हो गए। फिर राहु। राहु क्या है कि मित्र राशि में योग कारक होते हैं और शत्रु राशि में क्या हो जाते हैं, मारक बन जाते हैं। तो ये बुध इनके मित्र हैं। पहले ही आपको एक चैप्टर पढ़ा चुका हूँ मैं, मित्र क्या होते हैं, शत्रु कौन से होते हैं, ये भी पढ़ाया है मैंने। और नहीं अगर किसी को पता है तो पीछे चैप्टर में देख सकता है, 14 तक मैं पढ़ा चुका हूँ, और उसके बाद ये आज 15 मैं चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ। तो बुध और राहु भी योग कारक हो गए। अब देखिए, अब मंगल देख लेते हैं, इसी पे बैठे हैं। मंगल को एक अष्टमेश घर मिला हुआ है यानी 8वां घर, और इनकी दूसरी राशि 8 राशि यानी वृश्चिक राशि, ये तीसरा घर इनको मिला हुआ है। अब ये भी घर काफ़ी मेहनत का है, और 8वां घर खराब होता ही होता है। 6, 8, 12 ये घर अच्छे नहीं कहलाते हैं, त्रिगभाव कहलाते हैं। इसमें जो भी राशि बैठती है वो मारक में पहुंच जाती है जब तक कि आपका विपरीत राजयोग में ना आ जाए वो, ठीक है। तो मंगल देव आपके क्या हो गए, मारक। अब देखिए युति, ग्रहों की युति। लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि 3 ग्रह बैठे हैं तो तीनों ग्रह के कैसे करेंगे, तीनों ग्रह अपने अपने। अब ये क्या करेंगे, आप एक एक ग्रह को पकड़िए। आप सब भूल जाइए कि यहाँ राहु बैठा है, यहाँ मंगल बैठा है। आप सबसे पहले बुध को ले लीजिए। अब जब ये योग कारक हैं तो अगर बुध की महादशा चल रही है, अब ये देखिए हमने यहाँ पे पहले से लिख रखा है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा
और प्राण दशा, ये हमारी दशाएं होती हैं, जिसमें 70% रिजल्ट महादशा देती है और अंतरदशा देती है 20%। बाकी प्रत्यांतर, सूक्ष्म और प्राण दशा ये सब 10% में आ जाती हैं। अब आपको सबसे पहले हमें इन दो ही को देखना पड़ता है, महादशा और अंतरदशा। मान लीजिए यहाँ बुध की महादशा चालू हो गई है, तो क्या करेंगे आप, बुध यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे, इस घर से रिलेटेड स्वभाव और सब जो भी नेचर, वाणी, अकाउंट से रिलेटेड सारे काम आपके अच्छे बनेंगे। और इनके साथ राहु की अंतरदशा चल जाती है, तो राहु भी अपनी मित्र की राशि में है, वो भी अपना क्या कहते हैं अच्छे रिजल्ट देंगे। अब देखिए फिर इसके बाद अगर मान लीजिए बुध की महादशा चलती है और अंतरदशा मंगल की निकल पड़ती है, चल पड़ती है, तब क्या करेंगे, तो महादशा तो हो रही है 70% इनकी बुध की, और मंगल की चली गई अंतरदशा 20%। तो मंगल यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे और बुध चाहते हैं कि हम अच्छे रिजल्ट दें, तो यहाँ मंगल रोकेंगे, उसमें अमंगल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मंगल की शांति कराएंगे। मंगल की शांति मतलब आप मंगल देव की पूजा करिए, हनुमान जी की पूजा करिए, तो मंगल देव शांत होंगे। इनके बीज मंत्र आते हैं वो पढ़िए, मतलब इनका नमन करेंगे, इनको शांत करेंगे। और अगर डिग्री इनकी कम हुई तो कोई बात ही नहीं, अगर डिग्री कम हुई तो वो वैसे भी ये मृत सैया पे लेटे हुए हैं, ये कुछ भी रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, खराब रिजल्ट नहीं दे पाएंगे ना अच्छे दे पाएंगे। तो ये पढ़े रहेंगे, बुध अपना काम करते रहेंगे, अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। इसी तरह अगर राहु की चल रही हो, इनके साथ मंगल की चल पड़ी, तो वही है, राहु अपने रिजल्ट देना चाहते हैं, मंगल रोकेंगे, तो मंगल की पूरी शांति कराएंगे। आप मंगल के बीज मंत्र पढ़िए, मंगल के दान करिए। मारक ग्रहों का हमेशा दान करना चाहिए, ये मैं बार बार समझा रहा हूँ। और आप मारक ग्रहों का दान करिए, और जो आपके योग कारक हैं उनका दान नहीं किया जाता है। यानी अगर मान लीजिए आप बुध का दान कर देते हैं और बुध आपके अच्छे हैं, तो आप अपने हाथ से अपनी रेशमियाँ इनको दे रहे हैं। जो भी आपका योग कारक है आप उसको आगे लोगों में बांट दे रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आप मंगल का, जैसे मंगल मारक है तो मंगल के दान करिए यहाँ पे। तो ठीक है, ये इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए राहु और बुध की अंतरदशा चल रही है और राहु की महादशा चल रही है, दोनों ही योग कारक हैं, तो कैसे देंगे रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट देंगे। इसी तरह आप कोई भी कंफ्यूज मत होइएगा, 3 ग्रह बैठे हैं या 4 ग्रह बैठे हों, चारों को अलग अलग कर लीजिए, जिसकी जैसी महादशा चलेगी या अंतरदशा चलेगी उसी प्रकार से रिजल्ट देंगे। अगर वो मारक हैं तो आप उनकी शांति कराइए, आप उनके बीज मंत्र पढ़िए। जैसे मंगल का, ओम मंगल का होता है अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ये बीज मंत्र है मंगल का। और मंगल में हनुमान जी की पूजा की जाती है। खूब आप हनुमान चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमान अष्टक पढ़िए, खूब पढ़िए, आपके मंगल ऐसे ही शांत हो जाएंगे, सकारात्मक रिजल्ट देंगे। तो यही मंगल की शांति करानी है, ना कि बुध और राहु की। अब क्योंकि मंगल ऐसे, मंगल की अगर खराब हैं तो आपके एक घर तो ये तो खराब करेंगे। इनकी क्या कहते हैं दृष्टि होती है 4, 8, 7, पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। 4, 8, 7 यानी आपके यहाँ से बैठे हैं 1, 2, 3, 4, ये घर भी खराब करेंगे। माता से सुख नहीं मिलेगा, ना वाहन मिलेगा, उसमें भी दिक्कत पैदा करेंगे, प्रॉपर्टी में दिक्कत पैदा करेंगे। और फिर 7, अब इसी पे 4, 5, 6, 7 पत्नी से झगड़ा होगा, ठीक है, पार्टनरशिप में दिक्कत होगी। अब आ जाइए मंगल की 8 हो गई, 7 हो गई, 8वीं यहाँ पे आ गई, यानी इस जगह भी दिक्कत ये पैदा करेंगे। तो ये घर जो भी इनकी दृष्टि है उस घर में दिक्कत पड़ेंगे, तो इनकी शांति करानी जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए एक उदाहरण और दे देता हूँ, आप यहाँ इन सबको लग्न में बैठ जाइए। यही आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा आज एक नग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि नग धारण करते हैं, ऐसे पूरा चैप्टर है, वो जब आएंगे आपको एक बीज मंत्र और दूसरा नग, आगे मैं बहुत अच्छा चीज़ समझाने वाला हूँ। आगे आप
ये सब पढ़ेंगे हमसे तो आपको भी मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। हो सकता है अभी ना आ रहा हो क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाता है वीडियो, तो लोग शॉर्ट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन जिनको इंटरेस्ट है उनको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, डीपली जा रहे होंगे, हर चीज़ उनको एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, उनको समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो ये मान लीजिए यहाँ पे राहु बैठे हों, अब यहीं पे बुध बैठ गए, अब यहाँ पे मंगल बैठ गए। अब ये तीनों ही क्या हो गए, मारक में चले गए। राहु भी मारक, बुध भी मारक। तो राहु की 5 7 9 होती है, यानी यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी इस घर में दिक्कत पैदा करेंगे। आपका बिजनेस जो सेटलमेंट होता है, बिजनेस में बसना, मतलब विदेश में बसना, वो भी चला जाएगा। और खर्चे बढ़ा देंगे ये, या ये घर क्या कहते हैं हॉस्पिटल के व्यय का भी है, जेल यात्रा भी है, जेल यात्रा भी करवाएंगे, और आपका व्यय बढ़ा देंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाएंगे। विदेश में सेटलमेंट है तो विदेश में सेटलमेंट आपका नहीं हो पाएगा, विदेश में नहीं बच पाएंगे, ये राहु जी सब रोकेंगे। अब इनका 5 7 9 है, 1 2 3 4 5, यानी ये घर खराब, 5 7 6 7 लक्ष्मी का घर, ये भी घर खराब करेंगे। और फिर दृष्टि इनकी आ जाती है 9 7 8 9, यानी भी ये यहाँ पे माता से शोक और वाहन का शोक सब में दिक्कत पैदा करेंगे। और अब यहाँ देखिए बुधदेव भी मारक स्थिति में है। अब देखिए 8वां त्रिभाव है, बुधदेव की 7वीं दृष्टि होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये घर खराब करेंगे बुधदेव। और अगर यहीं अगर बुध आपके मारक है और किसी ने कह दिया, या आपने ऐसी पढ़ के आपने कोई पन्ना धारण कर लिया, तो आपकी बैंड बजा के रख देंगे बुधदेव, क्योंकि एक तो त्रिभाव में है और दूसरा ये मारक हैं। तो इनका अगर क्या कहते हैं आपने धारण कर लिया, तो अगर इनकी डिग्री कम भी होगी तो ये बहुत पावरफुल में आ जाएंगे। रत्न धारण करते ही मान लीजिए आप अभी तक वो डंडे से काम चला रहे थे और आपने उनको 2 तलवारें दे दी, या AK-47 दे दिया कि जाइए मारिए, अब तो मार लेंगे ना, अब तो मिल गया, अब तो उड़ा देंगे। तो यही चीज़ आप समझ लीजिए कि आप उसको AK-47 पकड़ा दे रहे हैं। अगर मारक में जो भी ग्रह बैठेगा 6 8 12, उनका रत्न धारण नहीं करना है। अगर आपने भूल से भी रत्न धारण कर लिया तो जीवन में आपके परेशानियाँ आएंगी। तो ये दोस्तों हो गया। अब इसके और रत्न के बारे में हम बाद में बताएंगे, और अभी हम आपको युति के बारे में बता रहे थे। तो इसी तरह आपने मंगल बुध राहु अगर ये त्रिक भाव में हैं, क्योंकि अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे जब तक कि इन पे आप ये दूसरे विपरीत राजयोग में ना आ जाएं। जब तक विपरीत राजयोग में नहीं आएंगे, मान लीजिए बुध यहाँ है, अगर मंगल विपरीत राजयोग में आ गए तब भी विपरीत राजयोग नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ मैं कि 6 8 12 का मालिक अगर 6 8 12 में बैठा है, मंगल देव यहाँ लिखा हुआ मंगल देव बैठे हैं, यानी विपरीत राजयोग मंगा रहे हैं। लेकिन कंडीशन एक कि आपका लग्नेश बलवान होना चाहिए। तो लग्नेश खुद त्रिक भाव में बैठ गए हैं, ये बलहीन हो गए हैं, इसीलिए विपरीत राजयोग भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था युति के बारे में। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में लिख के ही पूछिएगा। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब तो बनता ही है एक। बाकी राधे राधे।